एक लड़के की शादी हो जाती है। शादी के पहली रात जब वह अपनी दुल्हन को देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि दुल्हन थी ही इतनी खूबसूरत। वह दुल्हन के हाथ में अपना हाथ रखकर उससे कुछ बातें करने वाला ही था कि दुल्हन रोने लगती है। जब उसकी रोने की आवाज़ सुनता है दूल्हा तो उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो लड़की कहती है कुछ नहीं। फिर लड़का कहता है देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अपना घर छोड़कर हमारे घर आई हो, लेकिन हमारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। हमारे घर वाले हम लोग इतना तुम्हें प्यार देंगे कि तुम यहाँ पर अच्छे से रह लोगी। तुम्हें किसी भी चीज़ की हम लोग कमी नहीं होने देंगे। पर दुल्हन ऐसी बात बोलती है कि दूल्हा के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दुल्हन कहती है कि हमारी शादी आपसे हुई है, आज आपकी जो मर्ज़ी हो आप वो कर लीजिए, मगर कल आप मेरी लाश मेरे मायके भिजवा देना। आज इसी कहानी को हम लोग बताएंगे। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की बस्ती ज़िले की। उसी ज़िले का एक थाना लगता है गौर। यह कहानी उसी थाना क्षेत्र का है। दरअसल इस क्षेत्र में से कुछ लड़कियां पढ़ाई करने के लिए बस्ती जाती हैं। बस्ती और लड़कियों के घर की जो दूरी थी लगभग वो 20 किलोमीटर होती है, जिसे लड़कियां 20 किलोमीटर दूरी तय करके वो बस्ती कॉलेज पढ़ाई करने जाया करती थी। इसी बीच रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पर एक पुल पड़ता है जिसे पार करके लड़कियों को कॉलेज जाना पड़ता है। ये इस पुल के पास इतना खूबसूरत जगह होता है कि जो भी इस पुल से आता जाता है वह यहाँ रुककर फ़ोटो व सेल्फी आदि लेता है। इस पुल के पास मछुआरे मछली पकड़ने भी आया करते थे। उन्हीं मछुआरों में एक खूबसूरत नौजवान लड़का होता है सोनू, जो काफ़ी खूबसूरत व नौजवान भी होता है, जो कि प्रतिदिन इसी पुल पर मछुआरों के साथ मछलियां पकड़ने के लिए आता था। जो लड़कियां कॉलेज जाती थी उनमें से एक का नाम होता है सीमा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत व अमीर घर से ताल्लुक़ रखती है। वह बीएससी की पढ़ाई करने के लिए बस्ती जाया करती है। वह इसी पुल को पार करके रोज़ाना बस्ती जाया करती थी। एक दिन जब सीमा कॉलेज से घर आ रही थी तो उसी पुल के पास देखती है कि सोनू मछली पकड़ रहा था। सोनू को मछली पकड़ना जब देखती है तो सीमा को बहुत अच्छा लगता है। वह सोनू के पास जाकर कहती है, क्या तुम मुझे भी मछली पकड़ना सिखाओगे? सोनू पहले तो हिचकिचाता है, मगर कहता है ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखा देता हूँ। इसके बाद जब भी सीमा इस रास्ते से आया करती थी तो जब कभी कभी मन करता था तो वह सोनू के पास चली जाती थी और वह सोनू के साथ मछली पकड़ने लगती थी। वक्त आगे बढ़ता है। यह क्रिया जो कभी कभार होती थी अब प्रतिदिन होने लगती है, यानी कि सीमा और सोनू उसी नदी के पास मिलकर काफ़ी बातें किया करते थे। कुछ दिनों में यह दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है और यह दोस्ती उन दोनों के प्यार में बदल जाता है। अब सोनू और सीमा गांव के बाहर भी घूमने लगते हैं। दोनों अपना नंबर और सोनू सीमा का ले लेता है, सीमा सोनू का नंबर ले लेती है। दोनों रात भर बातें करते हैं, गांव के बाहर मिलने लगते हैं, घूमने लगते हैं। फिर दोनों में इतना प्यार हो जाता है कि दोनों साथ जीने और मरने की कस्में खा लेते हैं। एक दिन जब इस बात का पता चलता है सीमा के घर वालों को, तो वह जो सीमा के घर वाले होते हैं वो सीधे सोनू के घर जाते हैं और सोनू के घर जाकर उसके साथ मारपीट करते हैं और उसको चेतावनी भी देते हैं कि आज के बाद अगर सीमा के आसपास भी दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर उसके बाद जो कि सीमा के पापा थे वे ठेकेदार थे, तो थोड़ा दबंग टाइप थे, इसलिए सोनू के गांव वाले उन लोगों को कुछ नहीं करते और चुपचाप ये लोग सोनू के साथ मारपीट कर घर वापस आ जाते हैं। अब जो सीमा थी उसको कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं, जिससे सोनू और सीमा आपस में नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जो मोबाइल नंबर होता है उससे दोनों आपस में खूब बातें किया करते थे। एक दिन सोनू मोबाइल से बात कर रहा था कि सीमा से कह देता है कि सीमा, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, चलो कहीं हम लोग भाग चले या भाग कर शादी कर लें। सीमा भी कहती है हाँ, अब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हम लोग शादी कर लेते हैं। तो ठीक है। मौका जैसे ही देखती है, एक दिन सीमा अपने घर से भाग कर जाती है सोनू के पास और कहती है कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं।
और सोनू सीमा को लेकर जाता है एक पास ही के मंदिर में। वहाँ जाकर दोनों लोग शादी कर लेते हैं। शादी कर ही रहे थे कि जैसे कर रहे थे कि सीमा के घर वालों को पता चल जाती है यह बात, और सीमा के घर वाले वहाँ जाते हैं और दोनों को खूब पीटते हैं और सीमा को लेकर घर चले जाते हैं। मगर जो सोनू होता है उसे सीमा के पापा जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ लेकर चले जाते हैं। सीमा के पापा ठेकेदार होते हैं तो थाने में उनका आना जाना बराबर लगा रहता है। जो थाना इंचार्ज था उनसे काफ़ी हेलमेल था, तो इसलिए सोनू को छेड़खानी के आरोप में लगाकर उसे जेल भेज देते हैं। और इधर जो सीमा होती है उससे घर वाले परेशान हो गए थे कि इसलिए उन लोगों ने ठान ली कि इसकी शादी करा दी जाए। तो शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। पता चलता है कि बगल में ही एक ज़िला है बलरामपुर, वहीं पर एक पंकज नाम का लड़का है जो अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता है। वहीं पे सीमा की शादी फिक्स हो जाती है और बड़े ही धूमधाम से सीमा और पंकज नाम का जो लड़का है हाँ उससे सीमा की शादी हो जाती है। सीमा पंकज के घर चली जाती है। शादी के पहले रात ही वह बात पंकज को बताती है, मतलब सारी बात बताती है कि मैं सोनू से प्यार करती हूँ, जिसे सुनकर पंकज बहुत परेशान हो जाता है। वह सीमा को समझाता है, देखो शादी के पहले ये सब चलता है, ठीक है तुम ये सब बात भूल जाओ, मुझे इन सब बातों से कोई दिक्कत नहीं है। मगर सीमा नहीं मानती है। वह फिर पंकज कहता है, देखो शादी में इतना खर्चा हुआ, कैसे भी करके तुम्हें भी रहना ही होगा। मगर सीमा कहती है मैं कुछ नहीं जानती, अब मुझे नहीं जीना। फिर पंकज कहता है चुपचाप सो जाओ, और पंकज भी वहाँ से एक अलग कमरे में सोने चला जाता है। फिर सुबह होता है तो पंकज का एक दोस्त, कॉलेज का जो दोस्त था पंकज लखनऊ में B.Pharma की पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ से उसका एक दोस्त आता है सोनू। तो पंकज उसे देखकर कहता है कि यार मैंने तो तुम्हें शादी में नहीं बुलाया है, चलो आ गए तो बहुत अच्छा हुआ। फिर जब सोनू को पंकज अंदर ले जाता है घर में, तो सीमा उसे देखकर एकदम अचंभित हो जाती है और सोनू को देखकर तुरंत ही उसके गले लग जाती है। तो जो पंकज होता है सीमा से पूछता है क्या यही है तुम्हारा सोनू? सीमा कहती है हाँ यही है सोनू जिससे मैं प्यार करती हूँ और मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगी। वह जैसे ही सोनू को गले लगाती है, यह सब तमाशा पंकज के घर वाले देख रहे होते हैं और वे सब कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पंकज ने घर वालों को सारी बात बता दी थी। और जो सोनू होता है उस घर से रिश्ता भी काफ़ी पुराना हो चुका था, क्योंकि पंकज और सोनू का दोस्ती भी काफ़ी गहरी थी, तो आना जाना उसका लगा रहता था। फिर उसके बाद पंकज के पिता पेशे से वकील रहते हैं और सोनू और सीमा की शादी करा के उन लोगों को घर भेज देते हैं। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर